पीटीआई अपना एहतजाज रोके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से रब्ता। बैरिस्टर गौहर के हतमी जवाब का इंतजार। इससे पहले मोहसिन नकवी ने खबरदार किया था कि कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स इस्लामाबाद से वापस ना जाने पाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी पीटीआई का हुक्म हर सूरत पूरा किया जाएगा। कारकुनान के साथ जरूर डी चौक पहुंचेंगे। मुतालबात पूरे होने तक डी चौक से वापस नहीं जाएंगे। उनका इख्तियार बानी पीटीआई के पास है, वो जो कहेंगे करेंगे। जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा, उस पर पर्चा कटेगा। वज़ीर इत्तलात अतातार ने साफ बता दिया। कहा पीटीआई से किसी भी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही। सिर्फ एक बार बैरिस्टर गौहर के साथ मोहसिन नकवी का रब्ता हुआ। अतातार ने कहा कि कुर्रम में अवाम ने लाशें उठाई। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुर्रम के दौरे पर गए? ये एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये कैसा इत्तफाक है जब कोई दोस्त मुल्क सरमायागारी की बात करता है, पीटीआई एहतजाज शुरू कर देती है। पीटीआई के कल के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए गए। सिर्फ फैज़ाबाद और इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से महदूद तादाद में गाड़ियों को इस्लामाबाद आने दिया जा रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो बस की सर्विस भी मुअत्तल। दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स और रुकावटों के साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी नफरी भी तैनात। रास्तों की बंदिश से रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेशावर इस्लामाबाद और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे समेत 6 मोटरवेज भी बंद। ज़िला जहलुम की अहम शाहराहों और पुलों पर रुकावटें लगा दी गई। आज़ाद कश्मीर को पंजाब से मिलाने वाले मंगला पुल को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। फैसलाबाद के दाखिली रास्तों पर भी कंटेनर लगा दिए गए। फैसलाबाद से मोटरवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। हुकूमती नाकाबंदियां मोटरवेज सुनसान हो गई। मुख्तलिफ शहरों को सफ़र करने वाले शहरी परेशान हो गए। मरीजों और मैयतों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेज भी फंस गईं। चिनाब टोल प्लाजा पर मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस को रास्ता ना मिला। एम्बुलेंस ड्राइवर और लवाहिकीन की मिन्नत और समाजत के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस को जाने की इजाज़त दी। टैक्सिला में भी जीटी रोड की बंदिश से ऑक्सीजन लगे नौमौलूद को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस गई। बारह घंटे लगें या 100 घंटे, हर सूरत डी चौक पर पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार का हुकूमत को चैलेंज। कहा सड़कें खोदें या कंटेनर लगाएं, जहां रास्ता रोकेंगे वहीं धरना देंगे। हमारी तरफ से कुछ गलत नहीं होगा। हुकूमत खुद तबाही फेरेगी। 6 मोटरवेज बंद हैं। हुकूमत 40 शहर भी खुद बंद करेगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है। हुकूमत अवाम की जिंदगी अजीरन करने की बजाय अवाम का हक वापस करे। अगर ये लोग मुसल्ला जत्थे और लश्कर लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत भी इसी तरह उनका मुकाबला करेगी। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा ये लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर आला मनसूबाबंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। इस चीज़ को हुकूमत की कमजोरी मत समझा जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी के बयान से खारिजा पॉलिसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बुशरा बीबी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बटोरने सऊदी अरब गई। उनका ख्याल था कि सऊदी अरब में शादी में तोहफे मिलेंगे और फिर बेचेंगे। इनका माजी देखें, इनका CV चेक करें और ये खुद को शरीयत कह रहे हैं। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी के मुतनाज़े वीडियो बयान पर डेरा गाजी खान और राजनपुर के बाद मुल्तान, लिया और गुजरांवाला में भी मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है जिससे जज्बात मजरूह हुए। बुशरा बीबी ने लोगों को बरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा के खिलाफ दफा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है।
अपनों ने ही बानी पीटीआई की सियासी खबर खोद दी। बुशरा बीबी के बयान पर सेनेटर फैसल वावटा का रद्द-ए-अमल, कहा जैसा पहले बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत एमएनए एमपीए की सीट ही नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या फिर मत जेल वाली बात मत भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला न करना। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि एहतजाज के नाम पर इंतशार और फसाद होने नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज और रियासत इस काबिल हैं कि इंतशार और फसाद को रोक सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म और आइन वाज़े है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, लाहौर इस्लामाबाद को बंद ना करें तो क्या करें? क्या शहरों को बुलवाइयों के रहमो करम पर छोड़ दें? लाशें गिराने का इनका प्रोग्राम पूरा नहीं होने देंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बुशरा बीबी ने जो भी कहा बानी पीटीआई के कहने पर कहा, ये कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। साइफर से बात नंगे पांव तक आ गई है। बयान सऊदी सरमाकारी को सबूताज करने के लिए दिया गया। अब सब वजाहतें झूठ और फ्रॉड है। अडियाला जेल में थाना न्यू टाउन पुलिस की बानी पीटीआई से तफ्तीशी अफसर ने बानी पीटीआई से एहतजाज पर रुखसाने इश्ताल दिलाने से मुतालिक सवालात किए। बानी पीटीआई को थाना न्यू टाउन के 28 सितंबर के मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया गया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि वो पीटीआई के एहतजाज के हक की हिमायत और हुकूमत के औचे हथकंडों की मसम्मत करते हैं। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीटीआई का मुल्क बंद करने का मकसद हुकूमत ने खुद ही पूरा कर दिया है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 और मुल्तान में 275 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला और दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर में बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं और खुनकी। शादरा चौक पर बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बूंदाबांदी से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के इम्कानात हैं। सिंध के पानी के हिस्से पे किसी ने नज़र रखी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे रही है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नज़र रखने नहीं देगी। हम तो कहते हैं कि 1991 का अकॉर्ड उस वक्त हमारा अभी भी ये मौक़िफ़ है कि वो ठीक नहीं था, लेकिन अब वो एक हो गया है तो उस पर अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हम सिंध के पानी पर किसी को नजर नहीं रखने देंगे। अपने हिस्से के पानी का एक कतरा भी कहीं जाने नहीं देंगे। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर करना चाहते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे। हमें बच्चों के हुकूक का ख्याल रखना है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी से सियासी और दीगर उमूर में ताउन के लिए कमेटी बना दी। डायलिसिस के दौरान HIV फैलने पर निश्तर अस्पताल मुल्तान के MS समेत डॉक्टर, हेड नर्स मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डॉक्टर्स को HIV से मुतासरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। निश्तर अस्पताल के दौरे के दौरान मरीम नवाज ने कहा कि एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई। सारे वसाइल हेल्थ के लिए वक्फ कर दिए लेकिन रिजल्ट मुस्बत नहीं। कतन बर्दाश्त नहीं कि इलाज के लिए आने वाले सरकारी अस्पताल से एड्स लेकर जाएँ। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि एड्स, हेपेटाइटिस के हर 3 माह बाद लाजमी टेस्ट के SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। प्रोटोकॉल के बरक्स प्राइवेट लेबॉर्ट्री से एड्स टेस्ट कराए गए। डॉक्टर और अमले ने वाक़या छुपाने की कोशिश की। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी समेत 10 डॉक्टर आज तहकीकात के लिए तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे और एहतजाज पर 3 साल कैद के नए कानून के खिलाफ समात। वजारत कानून और इंसाफ को नोटिस जारी। अदालती मुआवनत के लिए भी अटॉर्नी जनरल को नोटिस। कानून एक शहरी की जानिब से चैलेंज किया गया है। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। 5 स्टार चौरंगी पुल पर दौरान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से सलमान नामी शहरी जान से गया। वाक़े के वक्त मकतूल के हमरा उसका दोस्त भी मौजूद था जो फायरिंग से महफूज रहा।
रवां साल लूटमार की वारदातों में जाँ बहक अफराद की तादाद 107 तक पहुँच गई। मुल्तान सीतलमाड़ी में ट्रैफिक वार्डन के मुबैना तशद्दुद से बुजुर्ग शहरी जाँ बहक। बुरसा का इल्ज़ाम है कि ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे मांगे, इनकार पर तशद्दुद किया जिससे मौत हो गई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि तशद्दुद नहीं किया गया, लाइसेंस बनवाने के लिए 2000 रुपये तलब किए थे। सिंध के सरकारी स्कूलों में दरसी किताबों की अदम फरहमी के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक आला सतह कमेटी होनी चाहिए जो मंसूबों की निगरानी करे। अगर ऐसा हो गया तो मुस्तकबिल में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मंसूबों के लिए इंटरनेशनल डोनर्स हम पर भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ की सूरत हाल कुछ और है। दरसी किताबों से मुताल्लिक अदालत का सेशन जजेस की रिपोर्ट पर भी अदम एतमाद का इजहार। वकील सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कहा कि सेशन जजेस की रिपोर्ट के मुताबिक 80% स्कूलों में किताबें मौजूद हैं। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क्स दिए कि सेशन जजेस पर हम अब एतबार नहीं करेंगे। अगर स्कूलों में मुफ्त किताबें दस्तयाब है तो किताबों की दुकानों पर रश क्यों है। अदालत की AG सिंध को चीफ सेक्रेटरी से मुशावरत के बाद आगाह करने की हिदायत। सिंध से मुतालिक मामलात पर JUIFA के तहत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के वफूद की शिरकत। JUI के अल्लामा राशिद सोमरो ने कहा कि उनकी पार्टी दरियाए सिंध पर मजीद कैनाल की मुखालिफत करेगी। सियासी मामलात को पस-ए-पुश डालकर सूबे के हुकूक की आवाज़ उठाई है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि माजी में इस मामले पर सिंध-तास मुआहिदा और इरसा एक्ट हुए, लेकिन इन मुआहिदों पर कोई अमल दरामद ना हो सका। दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के मुजवज़ा मंसूबों के खिलाफ हैदराबाद में सिंध रवादारी कमेटी की ओल्ड कैंपस से प्रेस क्लब तक रैली। खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। प्रेस क्लब के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात, वाटर कैनन भी मौजूद। रैली से खिताब में सिंध रवादारी कमेटी के रहनुमाओं ने कहा कि दरियाए सिंध से कैनाल निकाल कर सूबे की ज़मीनें बंजर करने का मंसूबा है। मानसहरा में पसंद की शादी पर मुखालिफिन की फायरिंग, लड़की कत्ल, ससुर जख्मी, मुल्जमान फरार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान ने अदालत पेशी के मौके पर फायरिंग की। कोयटा से अगवा 10 साल के मुसव्विर खान की अदम बाजियाबी पर इत्तेहाद चौक पर धरना जारी। बच्चे के अहल खाना और दीगर अफराद का मुगवी की बाजियाबी का मुतालबा। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। अमरीकी काउंसिल जनरल का 19 से 21 नवंबर तक शिमाली सिंध का दौरा। काउंसिल जनरल का पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मुआशी तरक्की में ताउन का इरादा। काउंसिल जनरल ने खैरपुर में सरकारी स्कूल में जदीद तरीन लैब का इफ्तिताह किया। सचल सरमस्त लाइब्रेरी में अकेडमी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम के शुरका से मुलाकात की। जैकबाबाद में USAID के ताउन से चलने वाले जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट का भी दौरा किया। कहा, साफ पानी तक रसाई सेहत और खुशहाली के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। ये प्लांट अमरीका के पायदार तरक्की के आज़म की अक्कासी करता है। अमरीकी जेल में जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद, मजहबी इम्तियाज़ और तिब्बी सहूलत की अदम फराहमी। अमरीका में कैद आफिया सिद्दीकी ने टेक्सास में अमरीकी वफाकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त अमरीकी हुकूमत, फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और जेल हुकाम के खिलाफ दायर की गई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी टेक्सास की जेल में 86 साल कैद की सज़ा काट रही हैं। तहरीक लब्बैक के कारकुनान जैसे ही हैदर चौक पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोका। मुजाहमत पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की शेलिंग की। इसी दौरान कई कारकुनों को हिरासत में लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन गुस्ताखियों के मुल्जमान को गिरफ्तार न करने और फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। उनका मुतालबा ये भी था कि दरियाए सिंध से कैनाल ना निकाले जाएं। इसराइली फ़ौज का बैरूत के वस्ती इलाके में ताकतवर हमला, 11 अफराद शहीद। 8 मंजिला रिहायशी इमारत को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया। लबनानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले में ज़ेरे ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल भी शामिल थे। हदफ हिजबुल्लाह के अहम ओहदेदार थे। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में रॉकेट हमले, इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया।
गाजा में भी इसराइली बमबारी जारी, गुज़िश्ता 48 घंटों में मजीद 120 फ़लस्तीनी शहीद। और वफाकी वज़ीर ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि अगर ये लोग मुसल्लह जत्थे और लश्कर लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत भी उसी तरह इनका मुकाबला करेगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख़ाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI का मंसूबा इस्लामाबाद में बंदे मरवाना है।